जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है आपका हिस्ट्री का टेस्ट। आज से आपकी हिस्ट्री शुरू, ठीक ना। अब तक हमने पॉलिटी का सॉल्व पेपर सॉल्व किया है। अब हम हिस्ट्री का सॉल्व पेपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक में क्या दिया हुआ है, इसे जानने से पहले हम देखते हैं कि पीवाईक्यू जो लोग हिस्ट्री से देख रहे हैं, हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं पीवाईक्यू क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। हालांकि बाजार में तो लोगों ने इस तरह की बात शुरू कर दी है कि पीवाईक्यू का वजूद समाप्त हो गया है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, ये एकदम बेमतलब का हो गया है, अब पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन बोले या ऐसी बात बोले, आपसे इस तरह की बात बोले कि पीवाईक्यू का वजूद समाप्त हो गया, तो आप पूछिए कि ठीक है, फिर तब कहाँ से आता है। अगर पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहा है। तो वह व्यक्ति अगर कोचिंग चला रहा होगा, तो बोलेगा सब मेरे नोट से आते हैं, सब मेरे नोट से। और फिर जब आप उसके नोट्स भी जाके देखेंगे ना, तो पता चलेगा वो पीवाईक्यू को ही आधार बना के उसने नोट्स बनाए हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है किसी भी प्रिपरेशन में कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर जाएं। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ पीवाईक्यू कभी नहीं होता है। ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप अगर सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लें तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। बल्कि लेकिन ये बात सत्य है कि अगर आपने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम जरूर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो कभी उनको गलत नहीं करते हैं, और वहां पे आप अगर चूक गए तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक, आज भी 30 प्रश्न, 40 प्रश्न, 50 प्रश्न लगभग लगभग पीवाईक्यू से रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नहीं सेम रिपीट हुए तो एटलीस्ट वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर? एटलीस्ट वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक, जो कि आपको मदद करते हैं कि शुरुआती 30-40 मिनट में ही आप क्या करते हैं, लगभग 50-60 प्रश्न तक आपको ये पहुंचा देते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का, तो हम लोग पीवाईक्यू जरूर देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किसको किया गया है? बलराम को। किसको किया गया है? बलराम को। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किस चीज के प्रतीक हैं, किस बात के प्रतीक हैं? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक हैं किसके? पुरुष और नारी के योग, देवी और देवता का योग, उपयुक्त में से कोई नहीं, देवी या उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, यूनियन ऑफ गॉड एंड हिज पावर। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी दी हुई है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी दी हुई है? 9 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 9। नयनार कौन थे? नयनार कौन थे? अलवार कौन थे और नयनार कौन थे? तो इसमें से पूछा गया नयनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी, शैव धर्म का पालन करने वाले शैव फॉलोअर्स को क्या कहते थे? नयनार। और जो वैष्णव धर्मानुयायी थे उनको क्या कहते थे? कमेंट करके बताइए कि वैष्णव धर्मानुयायी को क्या कहते थे। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो भागवत धर्म से संबंधित है, बताइए। हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? अलवार, एक बात ध्यान रखिएगा जो लोग हिस्ट्री से देख रहे हैं कि ये सिर्फ इसको आप टेस्ट की तरह से लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप तुरंत आंसर टिक लगाइए। अगर आप तुरंत ये, क्योंकि पढ़ाने वाला वीडियो नहीं है, पढ़ने वाला वीडियो यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका पढ़ा हुआ है।
ठीक। और यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस पड़ी हुई हैं, हम लोग सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं और उसका उत्तर। तो दूसरा प्रश्न आप ये बोलेंगे सर हम तो बुक से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल बैठकर लगाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट हैं जो बुक खोलकर अपने ऑफिस में, क्लास में, या फिर कहीं अगर वो काम कर रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हमें पेरेंट्स कहीं इधर उधर भेज देते हैं किसी काम के लिए, तो उस टाइम को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना ये वीडियो देख करके, उस टाइम में भी हम अपना PYQ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो आपने उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या लास्ट में सारे वीडियो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो लास्ट में किसी एक दिन बैठे एग्जाम के 2 दिन 4 दिन पहले एक साथ बैठ के पूरा देख गए। तो इसको यूटिलाइज करने का अपना अलग अलग तरीका है। कौन अलवार संत नहीं था, बताइए। पोगई तिरुज्ञान, तिरुमंगई, कूडम। तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे, वो अलवार संत नहीं थे, वो नयनार संत थे। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी को उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? किस रूप को? मत्स्य, नरसिंह, कच्छप या वराह? तो वराह रूप है। कौन सा रूप है? वराह रूप है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, तमिलों ने, वैदिक आर्यों ने या अभीरों ने? किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव की पूजा जो है सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने प्रारंभ की थी। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? यहां होना चाहिए वेदों के प्रामाणिकता में आस्था जो है वही क्या है? आस्तिक और नास्तिकों में क्या है? विभेदक लक्षण। आस्तिक जो है वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं, नहीं रखते हैं कौन कौन लोग सोच रहे थे? नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला जो है वो किस एक नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। कौन? भगवत गीता। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके बने हुए थे? तांबे के, सोने के, चांदी के या रांगा के? किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। किसके बने थे? सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत। तो प्रस्थानत्रयी में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र हैं, भागवत इसमें नहीं शामिल है। भागवत इसमें नहीं शामिल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। वह प्राचीन स्थल जहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सी जगह थी वो? कौन सी जगह थी? नैमिषारण्य। कौन सा स्थान था? नैमिषारण्य। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 8। कितने महाजनपद स्थित थे? 8। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है?
किस कांड में? किष्किंधा कांड में। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। उज्जैन की प्राचीन काल का नाम क्या था? प्राचीन काल यहां पर लिखा है, प्राचीन काल होगा। उज्जैन का प्राचीन काल का क्या नाम था? अवंतिका। उज्जैन किसका नाम था? अवंतिका का नाम था। उज्जैन किसका नाम था? अवंतिका का। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? कौन सा नहीं था प्रारंभिक गणतंत्र में? कौन नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपयुक्त सभी? यौधेय नहीं था। क्या नहीं था? यौधेय नहीं था। ठीक। उदयन, उदयन है ये क्या है? उदयन। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। प्रेम कथा ये हो जाएगा। दंत कथा मतलब प्रेम कथा। प्रेम कथा संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? उज्जैन से। किससे? उज्जैन से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन किसकी राजधानी था? 16 महाजनपदों में कौन किसकी राजधानी? अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र। कौशल का कहाँ था? श्रावस्ती था ना जी। कौशल का श्रावस्ती था ना, तो अहिछत्र कहाँ से आ गया? यही बी वाला क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्जी, अंग, कौशल। चंपा अंग की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अंग की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी। शुक्तिमती किसकी राजधानी थी? पांचाल, कुरु, चेदी या अवंती की? चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती। मत्स्य महाजनपद स्थित था कहां पर? मत्स्य महाजनपद जो है वो कहां पर स्थित था? मत्स्य राजस्थान में ना, शायद राजस्थान में ही। यूपी में था नहीं, राजस्थान में ही था। बी, बी सही उत्तर होना चाहिए इसका। हाँ। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहे हैं। ठीक, तो अगर, क्योंकि मेरे भी सामने तो आंसर नहीं है, अगर आपके सामने आंसर नहीं है तो मैं भी आंसर को नीचे रखता हूं जानबूझ करके। ठीक, मेरे स्क्रीन पे आंसर नहीं है, जब मैं स्क्रीन को ऊपर करूंगा तभी आंसर आएगा, तो मुझे भी नहीं दिख रहा आंसर। ठीक ना, आंसर मुझे भी नहीं दिख रहा है। और अगर मैं टिक लगा रहा हूं तो आप लोग भी लगाइए यार। अगर ये देखिए अभी लगभग 12-13 मिनट की क्लासेस चली हैं, तो 1-2 मिनट मोटिवेशनल, 10 मिनट में अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अगर रिपीटेड, तो फिर आपकी स्पीड बहुत स्लो है। क्योंकि नए क्वेश्चन या फिर जो आजकल आ रहे हैं 20-25 क्वेश्चन जो है वो 3-4 लाइन में भी होते हैं, मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं कई सारे, तो वहां पे टाइम लग जाता है। तो कम से कम जो आंसर, जो क्वेश्चन छोटे हैं उनको तो जल्दी जल्दी कर लीजिए आप। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? कैसा था जो नगर था श्रावस्ती, वो कैसा था बताइए? कैसा था? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार था। कैसा था वो? अर्धचंद्राकार था। राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजानंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रूमिंदे स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूना, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये चारों अभिलेख एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हमेशा प्रश्न आता रहता है। तो राजा नंद के बारे में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
बताइए, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या नागदशक? अजातशत्रु इसका आंसर है। कौन? अजातशत्रु। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह कौन था? बिंबिसार, चंद्रप्रघोत, उदयन या प्रसेनजित? कौन था? गौतम बुद्ध के समय जो जीवक था वो किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मगध क्षेत्र पर मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र या शिशुनाग? तो शिशुनाग के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? शिशुनाग के काल में हुआ था। मगध का कौन सा सम्राट अपरशो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था? महापद्म नंद। कौन? महापद्म नंद। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? कल्पी यमुना के तट पर स्थित था। किस पर था? यमुना के तट पर स्थित था। ये यूपी के जालौन जिले में स्थित है, ठीक ना? यूपी के जालौन जिले में। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? किसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? इनमें से तो कालाशोक, अजातशत्रु, महापद्म नंद और मेरे ख्याल से शायद बिंबिसार ने बनाया था। कुछ मैंने ऐसे याद किया था। ये देखते हैं, तो शायद अजातशत्रु इसका आंसर होगा। देखते हैं क्या दिया हुआ है आंसर इसका। महाजनपद की राज जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित से बहन करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। ठीक। वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया? इसका उल्लेख शिशुनाग को माना गया है। ये चलिए, जो आयोग माना है उसी को मान के चलेंगे। उस वीर भारतीय का राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम के तट पर पराजित किया था। कौन था? आम्भी, चंद्रगुप्त मौर्य, पद्मनंद? कौन था? ये आम्भी के बारे में आप लोग जान रहे हैं? आम्भी के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी खूब लड़ाई हुआ करती थी। ठीक। पुरु, पोरस था। कौन था? पोरस। ठीक ना? यही, हाँ यही है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जो है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से। सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था इनमें से? निरयाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस? ठीक, ये तीनों आए थे। ये तीनों आए थे, यानी डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस नहीं आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस चीज के बारे में? ये अर्थशास्त्र लगता है कि फाइनेंस के बारे में होगा, लेकिन वो क्या था? शासन के सिद्धांतों पर आधारित पुस्तक थी अर्थशास्त्र। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य, इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, प्रथम जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर, यानी सबसे बड़े क्षेत्र पर जिसने साम्राज्य स्थापित किया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया था? किसने किया था? जस्टिन ने किया था। जस्टिन ने किया था। ठीक। निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, कोश और मित्र? तो 7वां अंग कौन था? ये क्वेश्चन की वजह से मुझे भी याद है, पर सातों रट लेना चाहिए, सातों क्रम बना के रट लेना चाहिए। ठीक ना? सातों क्रम बना करके रट लेना चाहिए। ठीक, यहाँ पर नहीं दिया है,
लेकिन 7 अंग कौन कौन से थे, कौन कौन से क्रम पे, उनको रट लेना चाहिए। मैं भी रटूंगा, ठीक, आज ही नोट्स बनाता हूँ। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये क्वेश्चन होने की वजह से मैं इसको रटा हुआ था, ये मुझे याद है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। ये तो सब आसान है, ये तो जिसने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य वो भी बता देगा। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना की जाती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्र की, ठीक, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, इसी की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 317, 315, 300, 305। किसमें किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? डायमिकस किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार? बिंदुसार के काल में आया था। बिंदुसार के काल में आया था। किसके काल में? बिंदुसार के, ठीक। 44। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने की थी? अशोक। पहला ही ऑप्शन सही है, अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए। पाटलिपुत्र। किसके? पाटलिपुत्र के, ठीक। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीता? हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया किसने? किसने करवाया था? अशोक ने ही करवाया था। प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत यानी गुजरात पर भी था, कौन सा अभिलेख है? कलिंग, ये तो उड़ीसा में था। अशोक का गिरनार अभिलेख, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ है बताइए आप लोग कमेंट में। अशोक का सोपरा तो जूनागढ़ अभिलेख में था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में था। रज्जुक, रज्जुक कौन थे? चोल राज में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी थे। कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। ऑफिशियल इन द मौर्यन रूल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।